वेलकम टू आराध्या क्लासेस। मैं हूं योगेश सर, आपका मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। तो हमारा सब्जेक्ट मैथ्स और स्टैंडर्ड 12 साइंस, योगेश सर मैंने आपको बता दिया, और टॉपिक है डेरिवेटिव पार्ट 2। आगे आपने वीडियो अगर नहीं देखा हो तो आप देख लेना पार्ट 1, वहाँ पे हमने बेसिक मेथड्स ली थी 1 to 5 मेथड। अब ये वीडियो में हम आगे शॉर्टकट्स पढ़ेंगे और मेथड नंबर 6 पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो पहले हम शॉर्टकट पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला है, पहले मैं आपको क्वेश्चन मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूं, फिर मैं आपको शॉर्टकट दूंगा तो बहुत मजा आएगा और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा और शॉर्टकट का इंपॉर्टेंस भी पता चलेगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन 5x प्लस 7, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ओके, तो इसका डेरिवेटिव पहले हम मेथड से करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v एज इट इज, ओके, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u डी बाई डी एक्स 3x प्लस 2 माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, मतलब 5x प्लस 7 उसका होल स्क्वायर। फिर से देख लो, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 5x प्लस 7, इसका डेरिवेटिव 3 आएगा, माइनस 3x प्लस 2, ये फंक्शन का डेरिवेटिव 5 आएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, अपॉन 5x प्लस 7 उसका होल स्क्वायर। तो फाइनल आपको क्या मिलेगा, 5 इंटू 3 15x, 3 इंटू 7 21, माइनस 5 इंटू 3 15x, माइनस 10 अपॉन 5x प्लस 7 उसका होल स्क्वायर। ये 15x कैंसल, 21 माइनस 10 मतलब 11 बाई 5x प्लस 7 उसका होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे ये मेथड बताई है। अब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। ओके, तो शॉर्टकट नोट डाउन कर लेना। ओके, तो हम ये क्वेश्चन अब शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। तो शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, शॉर्टकट आप नोट कर लीजिए। y इज इक्वल टू a एफ ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी। अगर ये टाइप का कोई भी फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन अपॉन जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर आया जाए। तो सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी उसका स्क्वायर होगा, जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो 3 2 5 7, तो इसका आपको ये डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा। तो डिटर्मिनेंट में 3 2 5 7 इज इक्वल टू 21 माइनस 10 हो गया 11। फंक्शन क्या है, x, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 11 इंटू 1 क्या होगा 11 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो हमने आगे जो सॉल्यूशन किया ना, यही आंसर था, है ना। तो इसका आंसर ये शॉर्टकट से हमें मिल गया। फाइनल आंसर आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 11 अपॉन 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ओके, तो मैंने आपको शॉर्टकट बताई और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो y इज इक्वल टू 2 10x प्लस 3 अपॉन 5 10x प्लस 7। ओके, इसका डेरिवेटिव करना है तो बहुत ही इजी हो गया। अब मैं आपको शॉर्टकट ही बताऊंगा। ओके, तो शॉर्टकट इसमें होगा सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, आपको क्या करना है 2 3 5 7। कौन सा फंक्शन है यहाँ पे 10x, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x अपॉन जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर होगा, मतलब 5 10x प्लस 7 उसका होल स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 7 2 जा 14, 5 3 जा 15, 14 माइनस 15 माइनस 1,
तो आंसर आपको क्या मिलेगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 5 tan x प्लस 7 उसका होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया शॉर्टकट, बहुत ही ईजी है। फिर से मैं अब रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्टकट है y इज इक्वल टू a f ऑफ x प्लस b अपॉन c f ऑफ x प्लस d। ये टाइप का कोई भी फंक्शन हो तो उसका आपको डेरिवेटिव मिलेगा सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ए बी सी डी इंटू एफ डैश एक्स अपॉन सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी उसका होल स्क्वायर। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। JEE का क्वेश्चन है। अगर आपको डिवीजन रूल आता ही है, क्वाड्रेंट रूल आपको पता है, u बाई वी, उससे हम डेरिवेटिव करोगे, बहुत सारे स्टेप होंगे और ऐसा लगेगा कि मेथड कर रहा है लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन को समझा नहीं। क्वेश्चन क्या है, ये y और dy बाई डी एक्स दोनों गिवन है, मतलब आपको इसका डेरिवेटिव करना है और ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। पहले डेरिवेटिव, अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो ये फॉर्मेट नहीं होगा, तो आपको पहले क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब डेरिवेटिव है उसमें x की पावर 1 है, मतलब y में पावर 2 आएगी तभी पावर 1 मिलेगी डेरिवेटिव में। मतलब आपको y इज इक्वल टू स्क्वायर वाला क्वाड्रेटिक टर्म बनाना है यहाँ पे। ओके, चलिए तो ध्यान रखना, पहले क्या करेंगे हम, जो डिवीजन है तो जैसा टर्म डिनोमिनेटर में है वैसा टर्म ऊपर न्यूमरेटर में बनाएंगे। तो यहाँ पे मिडल टर्म पावर 4 गिवन है, तो जब भी क्वेश्चन में कोई भी टर्म है उसमें अगर पावर 4 है, मतलब उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो मिडल टर्म को हम ऐड करके सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मिडल टर्म क्या आएगा, मिडल टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला प्लस और माइनस 2 रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू रूट ऑफ लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज पावर 4 and last term is 1, so middle term is plus or minus 2x square। तो y is equal to x raised to 4 2x square हम ऐड कर देंगे और 2x square सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x square ही सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी 1x square तो है ही। 2x square माइनस x square हो गया प्लस x square, ओके, अपॉन x square प्लस x प्लस 1। अब ये फर्स्ट 3 टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसका होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये फॉर्मूला बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसल। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट। चलो अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। इसको आप कंपेयर कर दो, कंपेयर टू इक्वेशन ax प्लस b, सो वी गेट a इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x माइनस 1 अपॉन माइनस sec x प्लस tan x प्लस 1, फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसमें भी अगर आप डिवीजन रूल करोगे तो बहुत स्टेप होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे जो मेथड बता रहा हूँ आप देखो, बहुत कम स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे 1 गिवन है, 1 की जगह पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस, अब 1 की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। ये आइडेंटिटी, ट्रिगो आइडेंटिटी आपको पता है, माइनस सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस 1। अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगी, इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस सेक एक्स माइनस टेन एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन
sec x माइनस sec x प्लस tan x प्लस 1। ओके, चलिए sec x प्लस tan x कॉमन हो जाएगा दोनों में से। sec x प्लस tan x कॉमन, 1 माइनस sec x प्लस tan x अपॉन माइनस sec x प्लस tan x प्लस 1। सो कैंसलिंग इक्वल टर्म 1 माइनस sec x प्लस tan x, 1 माइनस sec x प्लस tan x, दोनों टर्म एक ही है तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो sec x प्लस tan x, अब इसका डेरिवेटिव बहुत इजी रहेगा, तो आप डेरिवेटिव कर दो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। अब हमें क्या चाहिए? डेरिवेटिव एट पाई बाई 4, मतलब इसमें हमें कौन सी वैल्यू रखनी होगी? पाई बाई 4। तो dy बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा? sec पाई बाई 4 रूट 2, tan पाई बाई 4 1, sec स्क्वायर x मतलब रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 2 इंटू 1 मतलब रूट 2, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। तो आपका आंसर क्या मिलेगा? रूट 2 प्लस 2। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो और भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। फाइंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो भी स्टेप बहुत होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बहुत इजी वे से बता रहा हूँ। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। चैप्टर 2 में इनवर्स ट्रिगो में आपने पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x मतलब पाई बाई 2, तो उसको फॉर्मूला रख दो आप पहले। अब हम डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो 2 बाई पाई, कॉन्स्टेंट तो कॉमन ही होगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस cot इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें dy बाई डी एक्स में x की वैल्यू माइनस 1 रखनी है। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू माइनस 1, तो क्या मिलेगा? 2 बाई पाई 1 बाई 1 प्लस 1 मतलब 2, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 मतलब 2, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 मतलब 1, तो क्या मिलेगा? 2 बाई पाई इंटू 1 इज इक्वल टू 2 बाई पाई। ये हमारा आंसर। सेम वे y इज इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। डायरेक्ट डेरिवेटिव में नहीं करना है, डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो बहुत सारे स्टेप होंगे यहाँ पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ओके, तो इसके लिए पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय x। मतलब जो sec इनवर्स है उसको मैं cos इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो एंगल जो होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 है, उसका x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होगा, प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब दोनों जो एंगल है वो सेम हो गए, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला आ गई। तो ये चैप्टर 2 की फॉर्मूला है, यहाँ पे पाई बाई 2 मिलेगा आपको। तो डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसे तीन फॉर्मूला है ऐसे, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई 2, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाई 2 एंड सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स पाई बाई 2, जो आपने चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगो में पढ़ी है। ओके, क्लियर? अब हम पढ़ेंगे मेथड नंबर 6, चेन रूल। तो ये चेन रूल क्या है? तो मतलब आपको पता चल गया होगा, चेन है मतलब आगे और आगे बढ़ना है हमें, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगी? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये इसकी फॉर्मूला है। मतलब सपोज y है u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है। y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो आपको डेरिवेटिव करना है y को विद रिस्पेक्ट टू u और u को विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये चेन रूल की फॉर्मूला हो गई। तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई रेस टू टेन इनवर्स x उसका होल क्यूब। अब उसको डेरिवेटिव करना है आपको, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो पहले आपके पास फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। मैं आपको यहाँ पे एक फंडा बता रहा हूँ, ये याद रखना आप। पहले तो ई रेस टू एक्स, इसको आप x समझ लो,
मैंने जो बॉक्स बनाया ना वो x है, तो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, e रेस टू एक्स। तो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेस टू एक्स ही होगा। और चेन रूल क्या है कि सपोज y इज ए फंक्शन ऑफ u, तो u से डेरिवेटिव किया और u का अगेन किया, तो इसको आप u समझ सकते हो, तो विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव किया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x उसका होल क्यूब। तो मैं फॉर्मूला में मैंने u लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे u नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं x ही बोलूंगा, उसको आप u समझ लो। और एक इजी वे से बता रहा हूँ कि इसको आप x समझ लो, e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स, और x की जगह पे जो भी टर्म आ रहा है, x की रिस्पेक्ट टू x की जगह पे जो भी टर्म आ रहा है उसका अगेन डेरिवेटिव कर दो, ये चेन रूल। अब आपके पास फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x²। तो यहाँ पे x की जगह पे ये टर्म आ गया, इसको आप x समझ लो, ओके। e रेस टू tan इनवर्स x का होल क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। अब x की जगह पे जो भी टर्म है उसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव अगेन अगेन हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं चेन रूल, एक चेन बन रही है, ओके। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x², तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा 3 × tan इनवर्स x का होल स्क्वायर e रेस टू tan इनवर्स x का होल क्यूब अपॉन 1 + x²। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, y = log tan इनवर्स √1 + x²। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है d बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, लेकिन बेस e होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बेस ऑलरेडी कुछ नहीं है, मतलब e है ही, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x की जगह पे कौन सा टर्म आ रहा है पहले वो आप नोट डाउन कर लो, x की जगह पे ये टर्म आ रहा है, x की जगह पे जो भी टर्म आ रहा है ना उसको मैं बॉक्स में ही लिखूंगा, ताकि आपको पता चले कि x की रिस्पेक्ट टू ये टर्म है, ओके। चलिए तो अब डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और x की जगह पे जो भी टर्म है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स tan इनवर्स √1 + x², ओके। अब x की जगह पे ये टर्म आएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 + x², राइट। तो यहाँ पे ये टर्म एज इट इज 1/tan इनवर्स √1 + x² एज इट इज, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + इसका होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर क्या होगा 1 + x², और x की जगह पे जो भी टर्म है उसका हमें अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, राइट। अब फॉर्मूला d बाई डी एक्स √x, तो √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, ये फॉर्मूला है, राइट। तो ये x की जगह पे ये टर्म आएगा √x, तो यहाँ पे ये स्टेप एज इट इज, ये भी एज इट इज, और √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, फिर इसका डेरिवेटिव अगेन क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x, 2 कैंसल, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा x/2 + x² √1 + x², tan इनवर्स √1 + x², ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, तो और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। y = √4 + x², इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो पहले हमारे पास फॉर्मूला है d बाई डी एक्स √x, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, तो इसको आप x समझ लो, है ना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, पहले √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, अब x की जगह पे जो भी टर्म है उसका हमें अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा 4 + √4 + x², तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये टर्म एज इट इज, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, अब इसको आप x समझ लो, तो √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, फिर से उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 2 कैंसल, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा x/2 √4 + x² √4 + √4 +
एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? ओके, तो ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो चलिए डेरिवेटिव करते हैं dy बाई डी एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं लिखा है, मतलब बेस तो e है, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, तो इसको हम x समझ लेंगे, ये हमारा x है। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और x की जगह पे जो भी टर्म है उसका हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे। तो डी बाई डी एक्स एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब ये टर्म एज इट इज 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ओके, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, फिर इसको हम x समझ लेंगे, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स, राइट। फिर जो भी टर्म आया उसका भी अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो 2x आएगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म तो दोनों सेम ही है ना, तो कैंसिल हो गए। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो मैंने आपको ये वीडियो में एक शॉर्टकट पढ़ाई, और फिर मेथड नंबर 6 चेन रूल, और उसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखे, और उसके अलावा हमने JEE के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे जो हम अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है, दिक्कत होती है वहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और ये मेथड अपने पढ़ा है ये लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन जो है टॉपिक वो पढ़ेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो ये वीडियो में आपको सब कंटेंट पता चल गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी हो तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, वो बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए, वो भूलना मत। थैंक यू।